170 सालों से वीरान पड़ी इस गांव में है भूतों का आतंक। ये गांव पिछले 170 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। कुलधारा गांव के हजारों लोग एक ही रात में इस गांव को खाली करके चले गए थे और जाते जाते साथ दे दिए थे कि यहाँ फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। तब से गांव वीरान पड़ा है। कहा जाता है कि यह गांव अज्ञात ताकतों से कब्जे में है। कभी हंसता खेलता यह गांव आज ये खंडहर में तब्दील हो चुका है। कुलधारा गांव घूमने आने वालों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है कि कोई आसपास चल रहा है। बाजार के चहल पहल की आवाज से आती है। महिलाओं के बात करने के, उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज हमेशा ही वहाँ के माहौल को भयानक बनाती है। कुलधारा जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पालीवाल समुदाय के इस इलाके में 84 गांव थे और कुलधारा उनमें से एक था। मेहनती और रईस पालीवाल ब्राह्मणों की कुलधारा शाखा ने सन 1291 में तकरीबन 600 घरों वाले इस गांव को बसाया था। कुलधारा गांव पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तौर पर बना था। ईंट पत्थर से बने इस गांव की बनावट ऐसी थी कि यहाँ कभी गर्मी का एहसास नहीं होता था। कहते हैं कि इस कोन में घर बनाए गए थे कि हवाएं सीधे घर के भीतर होकर गुजरती थी। कुलधारा के ये घर रेगिस्तान में भी वातानुकूलित का एहसास देती हैं। इस जगह गर्मियों में तापमान 45 डिग्री रहता है, पर आप यदि कभी भरी गर्मी में इस वीरान पड़े मकानों में जाएंगे तो आपको शीतलता का अनुभव होगा। कुलधारा के वीरान होने की एक कहानी भी है। वजह था कि गांव का अय्यास दीवाना सालम सिंह, जिसकी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई थी। दीवान उस लड़की के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी तरह उसे पा लेना चाहता था। इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब सत्ता के मद में चूर उस दीवान ने लड़की के घर संदेश भिजवाया कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला करने लड़की को उठा ले जाएगा। गांव वालों के लिए यह मुश्किल की घड़ी थी। उन्हें या तो गांव बचाना था या फिर अपनी बेटी। इस विषय का निर्णय लेने के लिए सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर एकत्र हो गए और पंचायतों ने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। फिर क्या था, गांव वालों ने गांव खाली करने का निर्णय कर लिया और रातों रात सभी उस गांव से ओझल हो गए। जाते जाते उन्होंने साफ दिया कि आज के बाद इन घरों में कोई नहीं बस पाएगा। दिल्ली से आई भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधारा गांव में एक रात बिताई। टीम ने माना कि यहाँ कुछ न कुछ असामान्य जरूर है। टीम के एक सदस्य ने बताया कि उस रात में कई बार मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। आज भी इस गांव के वीरान होने का रहस्य जस का तस बना है।